ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूय सव्साहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरों भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग स्वरूप जिनवाणी माता सरस्वती को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्ते। गण्य आरिका माता जी, शेष आरिका माता जियों को वंदना। एलक क्षुल्लिका महाराज माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह मंगलाचरण आज आसौज सुदी अष्टमी इस तिथि पर विशेष महत्व रख रहा है। असजुद अठमीये सुक्के पक्खे गौ परम ठाणम सम्मेद तिथराजे सीलनाहो नमो तस्। आज अष्टमी को शीतलनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए थे। शिखर जी से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था और शिखर जी में उनकी जो टोंक है उसका शुभ नाम विद्युद्वर कूट है। विद्युद्वर कूट, तो उनको विशेष नमोस्तु कर रहे हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई, कृत्स्न कर्मणा अभाव है, सर्व कर्म का अभाव हो जाने के उपरांत जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तस्मै संज्ञान रूप है, उन उत्तम ज्ञान रूप परमात्मा ने शीतलनाथ भगवान जो आज सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे, उन परमात्मा के लिए और शेष सभी सिद्धों के लिए नमोस्तु। अंतिम कार्य है इस जगत में करने योग्य कार्यों में, ये अंतिम कार्य है सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद कुछ नहीं रहता, करने योग्य कुछ नहीं रहता, सब कुछ कर चुके होते हैं। इसलिए उनको कृतकृत्य कहते हैं। सिद्ध परमेश्वरी को कृतकृत्य कहते हैं। कर लिया है करने योग्य सब कुछ जिन्होंने, कृतानि कृत्यानि ये न स कृतकृत्य, वो कृतकृत्य कहलाते हैं। तो आज शीतलनाथ भगवान कृतकृत्य हो गए थे। आप लोग शीतलनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उस भक्ति धारा के बीच में आज ये निर्वाण तिथि भी आ गई, सौभाग्य की बात है। ये चैनल पर भी आ रहा है, तो एक पूरी झलक लेने या फिर आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा दिखाते हैं। तो पिछले सत्र में ये बात आई थी स्वाध्याय में कि संसारी प्राणियों का सुख हो अथवा दुख हो, वह एक आदत मात्र ही है। बल देकर कह रहे हैं ही, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि आपदाओं में भोग रोग के समान कष्टकारी होते हैं।
डायबिटीज़ हो जाए तो फिर मिठाइयाँ कष्टकारी हो जाती है। शक्कर की बीमारी। अब फिर बात ऐसी आती है कि ये सब आचार्य महाराज जो बात कर रहे हैं, किसी के मन में प्रश्न आता है कि यदि सच्चाई ये है और जो हम समझ रहे वो भ्रांति है, हम भूले हुए हैं इसलिए भटक रहे हैं। अगर हम सही बात को समझ लें तो भटकन समाप्त हो सकती है। तो हमारी समझ में क्यों नहीं आती सही बात, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का समाधान देते हुए आचार्य कह रहे हैं, इष्टोपदेश का 7वां काव्य है। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः। मोह से संवृत ज्ञान, संवृत का अर्थ होता है मोह का जिसके ऊपर आवरण है, ऐसा ज्ञान। संवृत का अर्थ ढका हुआ भी होता है। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव नहीं लभते, वास्तविकता को प्राप्त कर ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। जब तक ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण है, जब तक ज्ञान मोह से आच्छादित है, तब तक वो वास्तविकता को ग्रहण कर ही नहीं सकता। यथा जैसे मदन कोद्रवैः मत्तः पुमान् पदार्थानां स्वभावं नहीं लभते। जैसे मदन कोद्रवैः, ये कोदो एक अनाज है, एक धान्य है। कोदो, कोद्रव कहा उसको संस्कृत में। कोदो की खीर भी बनती है और भी कुछ वस्तुएं बनती है भोजन में। यदि कोदो की फसल को लगातार 2 महीने बरसात न मिले, खेत तो पूरा व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन अगर उसको वृष्टि की प्राप्ति नहीं होती, उस पर बारिश नहीं गिरती, 2 महीने तक वृष्टि न प्राप्त होने पर उसके जो दाने होते हैं, वो जो दाने हैं वो मादक हो जाते हैं। उनको मदन कोद्रव बोलते हैं। तो मदन कोद्रवैः मत्तः पुमान्, और कोई अगर उसका सेवन कर ले तो वो नशीले अनाज से वह मत्तः पुमान्, वह पुरुष भी मतवाला हो जाता, उसको नशा चढ़ जाता। तो जैसे नशीले कोदों से, मादक कोद्रव के सेवन से पुरुष मतवाला हो जाता है और पदार्थानां स्वभावं नहीं लभते। वो नशे में अपने ही बेटे से पूछता है कि क्यों पापा कैसे हैं, बोलना कि मैं याद कर रहा था। अब बेटा आश्चर्यचकित है कि पता नहीं आपको हो क्या गया है, आप ही तो पापा हैं मेरे। है मजाक करता है मेरे से, ऐसे सब बातें करता है उल्टी सीधी, बिल्कुल नशे में कुछ का कुछ करता है वो। तो वो वास्तविकता को नहीं जान सकता नशे में। बस इसी प्रकार जब तक ज्ञान पर मोह का नशा चढ़ा हुआ है, तब तक संसार का सत्य समझ में नहीं आता। और जो दार्शनिकों ने, जो साधुओं ने इस संसार की वास्तविकता को देखा और समझा और फिर
इस माया जाल से वो दूर हटे और साधना मार्ग पर तत्पर हो गए। उन्होंने अपना शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण तो सबके लिए आवश्यक है। और फिर उन्होंने दूसरों को भी ये जानकारी दी। और जानकारी दबाव डाल करके तो नहीं दी जाती। जिनकी रुचि होती है, जो कुछ सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हीं को समझाया जा सकता है। रविंद्र जैन ने एक दोहा लिखा कि जब जरावड़ को बहुत बार समझाया गया, उनके ससुर मय ने भी समझाया, उनकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, यहाँ तक के कि कुंभकर्ण ने भी, इंद्रजित ने भी और अन्य जितने मंत्री आदि थे, सबने समझाया। लेकिन ये स्थिति थी कि बस उसमें एक ही पंक्ति सबको आती है जुबान पर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस समय रविंद्र जैन ने एक दोहा लिखा, जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जाग के भी जो सोत है वाको कौन जगाए। जैनाचार्यों ने भी ऐसा ही एक श्लोक ज्ञानार्णव ग्रंथ में दिया है। यही संसारिक प्राणी, तू देख रहा है इस दुनिया के नाटक को, यहाँ पर अपने ही साथी दुश्मन बन जाते हैं और स्वार्थ पड़ने पर दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सब मतलब के साथी हैं। जब तक अनुकूलता होती है तब तक सब अपने रहते हैं। प्रतिकूल स्थिति में अपन अकेले रह जाते हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े बलवान भी इस धरती पर आकर चले गए, उनका नामो निशान शेष नहीं रहा। क्या तू इन बातों को नहीं देखता? क्या तुझे ये सब समझ में नहीं आता जो साक्षात तेरे जीवन में तुझे देखने मिल रहा है? तू जान करके भी अनजान क्यों बना हुआ है? ऐसा संबोधन ज्ञानार्णव ग्रंथ में दिया हुआ है। उस संबोधन को पढ़ करके ऐसा लगता है कि कोई नशा चढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो नशे में धुत होकर संसारी प्राणी अपने हित और अहित को नहीं समझ रहा है। वो अहित को हित और हित को अहित समझ रहा है। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। इसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि ज्ञान जब तक मोह से ढका रहेगा तब तक वह वास्तविकता को प्राप्त हो ही नहीं सकता, सच्चाई को पकड़ ही नहीं सकता। जैसे नशीले कोदों को खाने वाला मनुष्य नशे में अपने संबंधियों को भी नहीं पहचान पाता। जो पुत्र का उदाहरण था, वैसी दशा हो जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ की जो रचना की है वो जगाने के लिए ही की है।
भ्रम दूर हो जाने से दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदल जाने से दृश्य बदल जाता है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक नकली आभूषणों के प्रति आकर्षित था। जैसे ही असली की पहचान हुई तो फिर उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। जीवन की जो अवधि प्राप्त हुई है, उस अवधि में किसका कब प्रारंभिक बिंदु आएगा, ये उस पर निर्भर करता है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, कहाँ से वो शुरू करेगा सही दिशा में चलना, ये उसके निर्णय पर आधारित है। रास्ते पर जो माइलस्टोन्स लगे रहते हैं, पत्थर लगे रहते हैं, इसमें किलोमीटर्स लिखे रहते हैं, कहीं कहीं पर गलत लिखे रहते हैं, कहीं कहीं पर सही लिखे रहते हैं। उसी प्रकार ये आगम है। आगम के वचन आपको संकेत देते हैं कि आप कहाँ हो और आप सही दिशा में जा सकते हो। चौराहे पर अपने को बोर्ड्स भी मिलते हैं जिसमें सबकी दूरी लिखी रहती है। बेंगलोर की दूरी लिखी रहेगी, मैसूर की दूरी लिखी रहेगी, सब जगह की दूरियां उसमें मिलेंगी आपको। तो इसी तरह यहाँ आगम में भी जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनमें भी अपने को बिल्कुल सही जानकारियाँ मिलेंगी। तत्वों का वर्णन मिलेगा, और तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया तो उसका जो सार है वो यही है कि अपन बंधे हुए हैं और बंधन से मुक्ति मोक्ष तत्व है। तो मोक्ष तत्व के लिए ये प्रक्रिया है। अध्यात्म ग्रंथ है और संक्षिप्त है। संक्षिप्त होते हुए भी विषय जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो इस मोह के कारण और क्या क्या होता है, कैसा भ्रम उत्पन्न होता है, ज्ञान होते हुए भी जीव अज्ञानी रहता है, उसका विवरण आगामी सत्र में है, आगामी काव्य में है। जैनम जयतु शासन।